हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, शुरुआत करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है। वेबकैम मेरा काम नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से आपको बाजू में मेरी वीडियो नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, अगले से सब रेगुलर वैसे ही हो जाएगा। ठीक है। अब आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो। कॉन्सेप्ट क्या है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ठीक है, कैसे एक सॉलिड को हम लोग एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं, आज हम लोग वो देखेंगे। ठीक है। अब शुरुआत करने से पहले हम ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अतुल्य एडुकेयर। ठीक है, और ये चैनल को जाके ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट, जो भी लेक्चर होते हैं उन सबके पीडीएफ फॉर्मेट इधर आपको दे दूंगा। ठीक है, और उसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को भी लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। ओके। अब देखो, जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में बोल चुका हूँ कि जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है उस चैप्टर को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट क्या है? सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है, पूरी एक समरी देख ली थी उसकी इंट्रोडक्शन में, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था उसको ही हमने पूरा एक बार रिवाइज कर दिया था सरफेस एरिया वॉल्यूम में, जिससे आपको एक बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जो लेक्चर 2 था उसमें हमने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा था विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए थे, जिसमें सरफेस एरिया से रिलेटेड एग्जांपल्स भी थे और वॉल्यूम से रिलेटेड भी एग्जांपल्स थे। और उसके बाद हमने जो लेक्चर 3 था उसमें हमने एक्सरसाइज 13.1 किया है, लेक्चर 4 में एक्सरसाइज 13.2 किया है, और आज जो लेक्चर 5 कर रहे हैं उसमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो एकदम शॉर्ट वीडियो रहेगा ये। तो आज के लेक्चर में कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ठीक है। अब तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो, यहाँ पे उसके लिए एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल क्या है? यहाँ पे हमने कैंडल लिया है। अब ये कैंडल को हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे, जिसकी वजह से ये जो पूरा कैंडल है इसका जो वैक्स होगा वो एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इतना उसको हीट करेंगे। अब जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो उसको हम अगर सिलेंडर में डालेंगे तो वो सिलेंड्रिकल शेप में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये सिलेंड्रिकल शेप से अगर वैक्स को हम लोग क्यूबॉइड में डाल देंगे तो क्यूबॉइडल शेप में आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इधर हम लोग क्या देख पा रहे हैं? इधर हम लोग ये चीज देख पा रहे हैं कि जो वॉल्यूम है सॉलिड का वो तो वही का वही है। क्या हो रहा है? सिर्फ वो वॉल्यूम को अगर हम लोग एक शेप में डाल रहे हैं तो वो उस शेप का बन जा रहा है। ठीक है, और वही वॉल्यूम को अगर हम दूसरे शेप में डालेंगे तो वो दूसरे शेप का बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कैसे हम लोग एक सॉलिड को कन्वर्ट कर सकते हैं एक शेप से लेके दूसरे शेप में, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो सॉलिड का वॉल्यूम है, इसका कैंडल का जो वॉल्यूम है वो तो एकदम सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? उसका शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, सो द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रिमेन सेम, ये याद रखना कॉन्सेप्ट में। ठीक है, क्या चेंज होता है? इट चेंजेस ओनली द शेप, शेप चेंज होगा। ठीक है, आप इधर चाहो तो रेबिट के शेप का बना सकते हो उसको। ठीक है, तो आप कौन से भी शेप का बना सकते हो, मगर इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका जो वॉल्यूम है वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, a cone of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter is made up of modeling clay। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड क्या है? एक मॉडलिंग क्ले है। हम लोग बचपन में नहीं खेलते थे वो क्ले से कि उससे कुछ भी बना सकते हैं शेप, तो वही क्ले। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्चे ने क्ले से क्या बनाया है? कोन बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे उसका जो हाइट है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर, और उसका जो बेस है दैट इज 6 सेंटीमीटर कोन का। ठीक है, अब बच्चे ने क्या किया? वो जो मॉडलिंग क्ले था उसको रीशेप कर दिया इट इन दी फॉर्म ऑफ स्पीयर। ठीक है, तो जो पहला बच्चे ने क्ले से कोन बनाया था, उसी क्ले से उसने रिशेप करके क्या बना दिया? स्पीयर बना दिया। ठीक है, अब क्या बोला इधर? हमें स्पीयर का रेडियस निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे शेप तो चेंज हो गया, मगर क्या चेंज नहीं हुआ? उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। ठीक है,
जितना वॉल्यूम का पहले सॉलिड लिया था, सॉलिड यहाँ पे क्या हो गया, क्ले हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जितना वॉल्यूम का पहले क्ले लिया था और जिससे उन्होंने कोन बनाया था बच्चे ने, उसी वॉल्यूम ऑफ क्ले से उसने क्या कर दिया, रीशेप करके स्फीयर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, चाहे कौन से भी शेप में हो, चाहे वो कोन में हो चाहे वो स्फीयर में होगा, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। ओके, अब ये वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे कोन का आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे 1/3 into pi into r square which is 6 into 6 into 24 equal to 4/3 into pi into r cube, ठीक है। और r क्या है, यहाँ पे r हमें इधर फाइंड आउट करना है, we have to find the radius of the sphere। अब यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब 4/3 को हम इस साइड लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 होगा। तो यहाँ पे 1/3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 3/4 इक्वल टू आर क्यूब। ओके, अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे 4 1 जा 4, 6 जा 24, ठीक है। 4 1 जा 4, 6 जा, और यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, 3 और 3 कैंसिल हो जा रहा है, तो कैंसिल कर दो फटाफट एकदम। तो क्या बचा हमारे पास, 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू आर क्यूब। अब यहाँ पे मेरे को r चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, दोनों साइड क्यूब रूट कर दूंगा, ठीक है। अब अंदर तो पहले से 3 6, तो बाहर आएगा तो क्या होगा, एक ही 6 बाहर आएगा, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू द r। और ये r किसका है, ये स्फीयर का है, ठीक है। सो द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, a copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness, ठीक है। आगे लिखा है find the thickness of the wire। तो यहाँ पे जो रॉड था, मेटल रॉड बोला, मतलब कौन से शेप का, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, दैट इज 1 सेंटीमीटर, और इसका जो लेंथ है, लेंथ मतलब हाइट, हाइट कितनी दी हुई है, ठीक है। और इसको रीशेप करके एक वायर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक वायर में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर वायर को हम ऐसा ले लेते हैं, ये भी वायर को किसको कौन से शेप में होगा, ऑब्वियसली ये भी एक ये सिलेंडर की शेप में होगा, और इसका जो लेंथ है वो कितना है, मतलब लेंथ मतलब हाइट, विच इज 18 मीटर, ठीक है। ये मीटर है और यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर, तो हमें मीटर को यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 1800 सेंटीमीटर। कैसे, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 18 मीटर विल बी इक्वल टू 1800 सेंटीमीटर। अब जिसको ये नहीं पता है उसको ये सब पता होना चाहिए, सब बहुत बेसिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, हमें थिकनेस निकालना है। थिकनेस मतलब यहाँ पे हमें बेसिकली निकालना है इसका डायमीटर। ओके, तो यहाँ पे दोनों सिलेंडर में ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वायर। अब कॉपर रॉड कौन सी शेप में, सिलेंडर की शेप में ना ये, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई, सॉरी वो तो कौन सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो द पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे पाई पाई कैंसिल, क्या बचा, आर स्क्वायर एच इक्वल टू आर स्क्वायर एच, और ये दोनों आर आर सेम नहीं है, ठीक है। ये आर किसका है, ये कॉपर का है, और ये वायर का है। सिमिलरली ये भी कॉपर का है और ये भी वायर का है। अब यहाँ पे जो आर दिया हुआ है कॉपर का वो कितना है, दैट इज इसका डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 को कैसे लिख सकते हैं हम 5/10 लिख सकते हैं इंटू 5/10 क्योंकि आर स्क्वायर दिया हुआ इंटू एच विच इज 8 इक्वल टू यहाँ पे आर स्क्वायर डब्ल्यू इंटू 1800। ठीक है, तो यहाँ पे 5/10 इंटू 5/10 इंटू 8 इंटू 1/1800 इक्वल टू आर स्क्वायर डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, यहाँ पे 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, अब यहाँ पे 2 1 जा 2 9 जा 18 0 0। तो क्या है हमें यहाँ पे 1/900 इक्वल टू आर स्क्वायर डब्ल्यू। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेरे को रेडियस स्क्वायर आया है 1/900, मेरे को क्या निकालना है रेडियस निकालना है। तो क्या करूंगा मैं दोनों साइड कर दूंगा स्क्वायर रूट। ओके, अब जब दोनों साइड स्क्वायर रूट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे √1 का होल स्क्वायर अपॉन 900। 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, कौन सा नंबर है 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 है। तो यहाँ पे 900 का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे √r स्क्वायर डब्ल्यू। तो यहाँ पे 1/30 इक्वल टू आर डब्ल्यू, ये रेडियस आ गया आपका। अब थिकनेस बोला है तो डायमीटर भी निकाल देते हैं इसका। डायमीटर क्या हो जाएगा इसका ट्वाइस ऑफ रेडियस विच इज 2/30 विच इज इक्वल टू 1/15 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे ये समझ में आ गया। देखने की क्या इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, देखने की ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड क्या था, यहाँ पे जो सॉलिड था वो उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, आप शेप चेंज कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट में एक ही चीज है कि एक जो सॉलिड है उसका शेप चेंज कर सकते हो कि भाई मैं अगर सिलेंडर में तो सिलेंडर से क्यूबॉइड में चले जाऊं, या मैं स्फीयर में चले जाऊं, या मैं क्यूब कौन से भी शेप में जाऊं, मगर इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम विल बी ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट का मतलब है। ठीक है, shape can be changed, shape can be reshaped, but volume of the solid will remain same as well as equal। ठीक है, हमेशा इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब जो अगला लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 6 वो आएगा मंडे को। ठीक है, ये फ्राइडे को अपलोड होगा और वो आएगा मंडे को, और मंडे से हम लोग लेक्चर 6 में करेंगे एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, अब जब तक के लिए मैंने लेक्चर 5 तक पढ़ा चुका हूँ ये चैप्टर के। अगर कुछ भी डाउट है पूरे एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लो। ठीक है, जहाँ तक पढ़ा है वहां तक सब लेक्चर देख लो। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या तो टेलीग्राम में भी ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे भी क्वेरीज कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन ही इसलिए करना है क्योंकि हमारा इंटरेक्शन ज्यादा बढ़े उसमें। ओके, तो बच्चों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो और खुश रहो। ठीक है, चलो बाय।